गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जब हम पढ़ रहे थे तब हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो हमारे पुराने तरीके थे कम्युनिकेट करने की, इनके बारे में जाना था। और मैंने बताया था कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम जर्नी ऑफ अ लेटर की एक जो लेटर है उसको हम कैसे मतलब आज से करीबन 10 से 15 साल पहले जब मोबाइल फ़ोन टेलीफोन्स इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे तब लेटर्स पे ही रिलाई करते थे। जब भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन या कोई मैसेज पहुंचाना होता था तो कैसे उस समय कैसे पीपल्स जो पोस्ट करते थे कैसे करते थे, इनके बारे में जानेंगे। आजकल पे ऐसे बहुत सारे जगहें हैं लाइक से गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं जहाँ पर पोस्ट के थ्रू ही कोई भी जो ऑर्डर्स होते हैं लेटर्स होते हैं उसको पोस्ट किया जाता है। बट लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि आजकल ईमेल फैक्स इन्होंने इनकी जगह ले ली है। तो सबसे पहले हम इस जो टॉपिक में हम पढ़ेंगे द जर्नी ऑफ अ लेटर। जैसे ही हमने पढ़ा कि हमारे एंशिएंट टाइम में कौन कौन से मीन्स थे, हमारे पुराने मीन्स थे कि पहले पिजन के साथ या फिर बेयर फुट जो मैसेंजर होता था वो लेके जाता था हमारा मैसेज, या फिर ढोल नगाड़े या धुएं से कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमने कल एक स्टोरी पढ़ी थी, मतलब एक इंसिडेंट पढ़ा था, एक सिनेरियो पढ़ा था जहाँ पे एक बच्चा जो है अपने टीचर से पूछ रहा होता है कि मैं अपने फ्रेंड्स जो कि यहाँ स्कूल में नहीं कहीं दूर किसी सिटी में रहते हैं उनको मैं ये मैसेज कैसे पहुँचाऊँ कि मैं अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहा हूँ और वो उनको मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं कैसे करूँ। तो जब टीचर्स ने उसको बताया कि आप लेटर सेंड कर सकते हो, तो जो बच्चा है वो अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखता है और उसको इनवाइट करता है दिल्ली में कि मतलब वो जो बच्चा है वो दिल्ली में रहता है, उसका जो फ्रेंड है वो गुड़गांव में रहता है, तो उसको इनवाइट करने के लिए वो एक लेटर लिखता है। ओके, अब लेटर में लिखता है कि जो अपने फ्रेंड को लेटर में लिखता है कि मेरी बर्थडे है 1 जनवरी को है और मैं एक फ़न पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ अपने घर में, और मेरे जो मदर हैं वो मेरे लिए केक बनाएंगी और उसके साथ साथ और जो भी नाश्ता होगा वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा और मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर आप मेरी बर्थडे पार्टी में आएंगे। ऐसा वो पूरा लेटर लिखता है। फिर वो अपनी मम्मी के पास जाता है कि मम्मी क्या आप मुझे हेल्प करेंगे इस लेटर को जॉन तक पोस्ट मतलब पहुंचाने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने उसकी मम्मी ने जवाब दिया कि यस मैं आपको हेल्प करूंगी, पर लेकिन इसके लिए हमें पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, यानी कि डाकघर जाना। अब जैसे ही चंपक अपनी मम्मी के साथ पोस्ट ऑफिस जाता तो उसकी मदर जो है एक स्टैम्प खरीदती है। ओके, पहले तो एनवेलप होना चाहिए, उसके ऊपर एक स्टैम्प लगते हैं जिसको कि हिंदी में टिकट कहा जाता है, बट इंग्लिश में स्टैम्प करते हैं। स्टैम्प की वजह से ही आपका जो लेटर है वो डिलीवर होगा या पोस्ट हो पाएगा। ओके, ये स्टैम्प यूँ समझ लीजिए एक तरीके टिकट्स होते हैं जो कि जैसे लाइक हमें ट्रेन में जर्नी करने के लिए, प्लेन में जर्नी करने के लिए, बस में जर्नी करने हमें टिकट खरीदना पड़ता है। तो ट्रेन में आपने देखा होगा कि आपको मम्मी पापा जो है ऑलरेडी पहले से रिजर्वेशन करवा के टिकट खरीदते हैं, जब भी कोई टिकट कलेक्टर आता है उसको दिखाना पड़ता है, जब जाके आप ट्रैवल कर पाएंगे। विदाउट टिकट आप ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते। सेम ऐसा ही पोस्ट को भी अगर ट्रैवल करना है एक जगह से जगह तो उसको भी एक टिकट की जरूरत पड़ती है जिसको कि हम इंग्लिश में स्टैम्प कहते हैं। वो स्टैम्प जब लगेगा तभी वो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी जगह जहाँ भी आपको पहुँचाना होगा उसको वो डिलीवर करेगा। ओके, तो जैसे ही आप एनवेलप का हिस्सा देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एनवेलप जो रहता है तो उसमें क्या होता है यहाँ से टू लिखाना पड़ता है कि हम किसको भेज दें और उसका नाम, उसका एड्रेस कहाँ रहता है, प्रॉपर किस सिटी में रहता है। ओके, इसके साथ साथ एक पिन कोड नंबर भी लगता है। ओके, सेम वैसे ही क्वेश्चन जो है चंपक जो अपनी मम्मी को एनवेलप देता है, उसकी मम्मी उस पर स्टैम्प लगाती है, एनवेलप को पेस्ट करती है, उसमें अपने उसके फ्रेंड का जो एड्रेस लिखती है, तब उसकी मम्मी पिन के बारे में जिक्र करती है। तो जो उनका बच्चा होता है तो वो पूछता है कि मम्मी ये पिन क्या होता है। तो पिन बेटा एक पोस्टल एड्रेस होता है। इसको हम थोड़ा सा और अगर जाने, ये करीबन 6 अंकों का होता है, 6 डिजिट का होता है। हर एक सिटी या हर एक डिस्ट्रिक्ट जिला जो है किसी एक पिन उसको एक पोस्टल एड्रेस पिन कोड के तौर पे उस सिटी जिले को कोड के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है ना, हर कोई हर सिटीज़ के बारे में, हर गांव के बारे में नहीं जानता है। तो पिन कोड ऐसे हेल्प करते हैं। जैसे ही किसी सपोज करो कि लाइक जैसे हम जैसे रह रहे हैं, हम छोटे
गांव में सिटीज़ में रह रहे हैं, है ना। सपोज़ करो ना कि कोई बच्चा जो है मंडोत एरिया का है या लेकोड़ा एरिया का है, ओके। अब वहाँ पर वो बच्चा जो है उसके लिए कोई लेटर महाराष्ट्र से आता है, तो सॉरी हम यहाँ से सॉरी मतलब महाराष्ट्र से हम महाराष्ट्र से कोई लेटर आपका फ्रेंड आपके लिए लेटर भेजा, तो वो आपका एड्रेस लिखता है कि लेकोड़ा में है वो, है ना, लेकोड़ा में आपका एड्रेस लिखता है। तो हर कोई पर्सन जो महाराष्ट्र में वर्क कर रहा होगा, जो वहाँ पे पोस्टल ऑफिसर में जो कर्मचारी होंगे, उनको तो लेकोड़ा के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उस ज़िले का या उस सिटी के पिन कोड से, कि लाइक जैसे लेकोड़ा हो गया, वो कहाँ लगता है? उज्जैन। तो उज्जैन का अपना एक पोस्टल कोड है कि अब उसमें भी उन्होंने अलग अलग डिवाइड करा है कि सिटी के जो पोस्टल कोड है उसमें 456001 लगेगा, और जो उनके आसपास के जो गांव हैं जो उज्जैन से बाहर है उनके उन्होंने अलग अलग कोड है। जैसे लाइक गांव के जैसे अलग अलग गाँव के 456002 456003 ऐसे 456006 तक उनके अच्छे अलग अलग कोड है जो कि अलग अलग हिस्सों के डिवाइडेड है। तो यह हर एक सिटी के, है ना, आसपास के विलेजेस के डिफरेंट कोड होते हैं। रीज़न ये होता है कि इससे जो कर्मचारी है, जो पोस्टल जो जहाँ पे लाइक जैसे पोस्ट ऑफिस है, जो पोस्ट ऑफिस में जो ऑफिसर है जो आप क्या उस सिटी की गाड़ी में डालेगा जिस सिटी में आपको पोस्ट करना है, तो उन कोड्स के थ्रू वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे पीपल होंगे ऑल ओवर द इंडिया जिनको शायद, है ना, शायद उज्जैन के बारे में पता नहीं, तो उज्जैन को पढ़ के वो कन्फ्यूज़ होंगे कहाँ डालना है, क्योंकि उज्जैन भी 2 से 3, कोई एक उज्जैनी है, एक उज्जैन है, एक उज्जैन हमारे एमपी में है, एक उज्जैन यूपी में है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे नाम हो जाने की वजह से। बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं, गांव हैं जिनके नाम सिमिलर है, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये एमपी वाला उज्जैन है कि यूपी वाला उज्जैन है या कोई दूसरी जगह है। तो इस वजह से हर एक सिटी को कोड दिया, उस कोड की वजह से हम बहुत इजीली फाइंड कर लेते हैं कि अच्छा ये एमपी वाला उज्जैन है, क्योंकि वहाँ का उसका कोड नंबर अलग रहेंगे। इस वजह से कोड की रिक्वायरमेंट होती है ताकि उसको सही एड्रेस तक पहुंचाया जाए। वो किसी हर एक एरियाज़ के अपने अपने कोड होते हैं, ये 6 डिजिट नंबर होते हैं और यूनिक होते हैं, हर एक सिटी का अपना अलग डिफरेंट कोड होता है। अब जैसे इस कोड को उन्होंने फिल करा, फिर उसके बाद वो लोग एक जो पोस्ट बॉक्स होता है, आजकल वो से पोस्ट बॉक्स, आपने अगर पोस्ट बॉक्स देखे होंगे बहुत कम है क्योंकि आजकल बहुत कम लोग पोस्ट करते हैं, तो जिस टाइप का पोस्ट होते हैं उनमें आपको इंसर्ट करना रहता है। फिर वहाँ पर एक पोस्टमैन आता है, फिर उनको लॉक लगा हुआ रहता है, उस पोस्ट बॉक्स से सारे लेटर्स को निकालता है, फिर उनको अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से अलग अलग करता है। अगर कहीं दूसरे राज्य का है तो वहाँ के लिए उसको अलग रख देता है। सो ये अलग अलग वहाँ पे अलग रखते हैं, और जिस भी सिटी में ट्रेन जा रही होती है उस सिटी में वो वाला लेटर डाल दिया जाता है ना। सपोज़ करो जैसे कि लाइक आपको जो आपका दोस्त है कोई मुंबई से आपके लिए लेटर भेज रहा है, तो मुंबई से उज्जैन में आने वाली ट्रेन में एक डब्बा ऐसा रहता है जिसमें लगेज, पोस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें, है ना, पार्सल वगैरह वो ट्रेन के थ्रू जाती हैं, तो उसमें उस डब्बे में आपका वो लेटर डाल दिया जाता है। ओके, वहाँ से फिर जिस भी डेस्टिनेशन से सिटी होगी वहाँ पे उस लेटर को उतारा जाएगा, फिर वहाँ के उस डाकघर में पहुँचाया जाएगा कि ऐसा कोई लेटर है। फिर उसको फिर अगर वहाँ से उस सिटी से किसी उस सिटी के आसपास के गांव में लेटर होगा तो उसको एक व्हीकल होती है, जो मतलब व्हीकल जो नॉर्मल व्हीकल होती है उनमें व्हीकल में डाला जाता है कि ये जो है उस गांव का लेटर है तो उसको वहाँ तक पहुँचाया जाए। फिर वहाँ से उस गांव में भी एक पोस्ट ऑफिस होता है, फिर वहाँ के पोस्टमैन को वो लेटर दिया जाता है। फिर उस लेटर के हिसाब से जिस भी एड्रेस पे, उस गाँव के जिस भी एड्रेस पे वो लेटर पहुँचाना होता है, पोस्टमैन वो लेटर वहाँ पर पहुँचाता है। अब जो व्हीकल्स जो ट्रांसपोर्टेशन जो यूज़ किए जाते हैं वो डिपेंड करता है। लाइक अगर आपने एक सिटी से दूसरी सिटी तक ही आपको भेजना है आपको अपना लेटर, तो वहाँ पे कोई भी व्हीकल जो उनकी नॉर्मल व्हीकल होती है जो बाय रोड चलती है टेम्पो लोडिंग, उसके थ्रू भी वो पहुँचा सकते हैं। और विद इन द सिटी है तो एक पोस्टमैन ही दूसरे पोस्टमैन ही एक सिटी में आपका लेटर सर्कुलेट कर सकता है। पर लेकिन अगर आपको एक सिटी जो लाइक उज्जैन से लाइक आपको महाराष्ट्र, दिल्ली ऐसी जगह आपको अगर लेटर पोस्ट करना है तो उसमें ट्रेन यूज़ की जाती है। ट्रेन में एक डब्बा होता है जिसमें पोस्टल लेटर्स, पार्सल ये सब जाते हैं, तो उस ट्रेन के थ्रू आपका लेटर्स पहुंचाया जाता है। फिर अगर आप कहीं इंटरनेशनल यानी कि बाहर दूसरे देश फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप अपना लेटर पोस्ट करना चाहते हैं तो उसमें एयरप्लेन का यूज़ किया जाता है, एयरप्लेन के थ्रू उन लेटर्स को पहुँचाया जाता है। ओके, फिर जैसे ही
लेटर जो है पोस्ट उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ भी गांव सिटी में आपने पूछा वहाँ की पोस्टमैन को मिलता है, तो उस को वहाँ के एड्रेस को देके पोस्टमैन जो है करेक्ट एड्रेस पे जाके लेटर को डिलीवर कर देता है। ओके, तो ये पूरी फंक्शनिंग होती है कैसे एक लेटर जो है एक पोस्ट ऑफिस से फिर दूसरे पोस्ट ऑफिस तक कैसे पहुंचता है ना। सबसे पहले हम लेटर लिखेंगे, फिर उसको एनवेलप में क्लोज करेंगे, फिर उसमें एड्रेस लिखेंगे, उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पिन कोड लिखेंगे। पिन कोड से ही एक पर्टिकुलर सिटी की क्लासीफाई होती है। फिर उस सिटी और उस पिन कोड के हिसाब से जिस सिटी, अगर सिटी बहुत ज़्यादा दूर है तो उसको ट्रेन के डब्बे में उस लेटर को जो अलग से एक डब्बा रहता है उसमें डाला जाता है, उस बॉक्स में, और फिर उससे उस डेस्टिनेशन पे वहाँ पर भी ऑफिसर्स रहते हैं, पोस्टल ऑफिसर्स, तो उस लेटर्स को वहाँ से लेटर्स पार्सल लगे जो भी होता है उन सबको उतारा जाता है, फिर उनको वहाँ की पोस्ट ऑफिस में भेजा जाता है। और अगर किसी आसपास के गांव है तो उस पोस्ट ऑफिस से किसी आसपास के गांव के पोस्ट ऑफिस तक उस लेटर को पहुँचाया जाता है। और फिर उस वहाँ के जो पोस्टमैन होते हैं, जो डाकिया होता है, वो जो भी जिस भी एड्रेस पे उस लेटर को पोस्ट करना होता है उसे वहाँ तक पहुँचा देता है। ओके, इससे मतलब एक तो होता है लेटर पहुंचाना। कभी कभी कुछ इमरजेंसी संदेश या इन्फॉर्मेशन पहुंचाने होते थे तो उसमें टेलीग्राम का यूज़ किया जाता है। टेलीग्राम जो यूज़ होता था तो उसमें एक शॉर्ट मैसेज है ना, बहुत ज़्यादा शॉर्ट मैसेज, लाइक बेसिकली टेलीग्राम का जो यूज़ होता था ना पहले हमारे मतलब बहुत पहले के समय, किसी की डेथ हो गई है या कोई बीमार पड़ा है ना, वो अर्जेंट बेसिस पर अगर हमें मैसेज पहुंचाना होता है तो टेलीग्राम के थ्रू पहुंचा देते हैं। वहाँ पर मैसेज बहुत जल्दी पहुंचते थे और है ना, इनफैक्ट मतलब जो चार्ज लिया जाता था एक एक शब्द के हिसाब से चार्ज लिया जाता था। पर लेकिन इसको साल 2013 में 15 जुलाई साल 2013 में टेलीग्राम सर्विस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, क्योंकि जब तक मोबाइल फ़ोन्स, मैसेजेस, इनका ज़माना आ चुका था और बहुत कम पीपल्स यूज़ करते थे। पर लेकिन टेलीग्राम सर्विस जो थी इंडिया में 163 साल 163 ईयर्स तक चलती रही। ओके, आज के लिए इतना ही। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे तो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें हमारे मोबाइल, टेलीफोन्स, इंटरनेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।